एक्चुअली ये मुझे जो है ना टिकल करता है अंदर से बार-बार के यार आपकी देखिए बात बिल्कुल ठीक है। इंडिया क्यों आगे जा रहा है? हम क्यों नहीं जा सकते? देखिए हमारा अगर देखें इस वक़्त सबसे बड़ा जो एडवांटेज है हमें, जो शायद दुनिया में बहुत कम कंट्रीज़ के पास है। पहला एडवांटेज सर हमारे पास ये है वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली पहले पे करेक्ट। यूएस है, सेकंड पे इंडिया है एंड देन थर्ड पे हम लोग हैं। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास एडवांटेज है 60% हमारी यूथ जो है वो अंडर 30 है। इससे बड़ा एडवांटेज और क्या होगा? क्या हो देखिए सकता आपको 2 ही चीज़ें चाहिए ना टू है? बिकम बिग और टू पेनिट्रेट इन एनी टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास लैंग्वेज का बैरियर नहीं होना चाहिए और आपके पास एक यंग ब्लड होना चाहिए हू कैन वर्क लाइक क्रेजी। तो ये बिल्कुल। दोनों चीज़ें हैं हमारे पास, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाते? अच्छा, दुनिया में क्या हो रहा है? दुबई में ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ, छोटी ऑर्गेनाइजेशन के मसले मसाइल ज़्यादा हैं। जैसे ही वो बड़ी हो जाती हैं, उनके मसले मसाइल कम हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने उल्टा ट्रेंड देखा है, जैसे आप छोटे हैं, तो आपके पास मसले स्मूथ मसाइल है। स्मूथ हैं, जैसे ही आप थोड़ा-सा ग्रो करते हो, आपके मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। आई वुड एग्री एंड दैट्स वेयर वी कॉल द थिंग्स मशरूम ग्रोथ। हमारी हाँ, हमेशा से मशरूम ग्रोथ होती है और हम शायद उनको चीज़ों को चैनलाइज इस तरह से नहीं कर पाते दैट क्विकली विद रेशियो टू हाउ क्विकली वी ग्रो, जिसकी वजह से शायद हमें ऐसा लगता है और हमें फील होता है कि ये चैलेंजेस हमें और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आना शुरू हो जाते हैं व्हेन द थिंग्स आर प्री डिफाइंड। और इसमें आई वुड से कि बहुत ज़्यादा जो वेटेज है वो लीडरशिप की होती है। द लीडरशिप ऑफ द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक श्योर दैट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ऑपरेशंस इज स्मूथ। हुँ। अगर वहाँ पे एज आई सेड कि वो मशरूम ग्रोथ है और वहाँ पे चीज़ें एक प्रोसेस के थ्रू नहीं चल रही, तो ये चैलेंजेस शायद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आते हैं और आएंगे कि वो जब प्रोसेस डिफाइंड नहीं है तो एक दूसरे पे डालता है, दूसरा तीसरे पे डालता है। और जो कि हमने देखा भी है अपनी लाइफ के अंदर, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं कि इवेंचुअली आफ्टर 3 4 5 years दे वैनिश। अच्छा, एक इसमें थोड़ा-सा जो मुझे लगता है जिसकी वजह से शायद आज हम इंडिया के साथ उस तरह से कम्पीट नहीं कर पाते, अगर हम टॉप लीडरशिप की बात करें, तो हमारी जो लीडरशिप की जो 4-5 बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन हमारे पास हैं, उनकी लीडरशिप अभी भी 50 से लेस एज है उनकी, जी। 50 क्रॉस नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड अगर इंडिया की बात करें, तो वो सारे इस वक़्त अपने 60s या 70s में हैं। तो जो आपको 50 के बाद मैच्योरिटी मिलती है, आई बिलीव वो शायद अभी थोड़ी-सी मिसिंग है हमारे पास। और प्रॉब्ली गवर्नमेंट सेक्टर के गवर्नमेंट लेवल पे भी थोड़ी-सी हमें हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, टैक्सेशन के मैटर्स जो हैं, जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था ना, उसका शायद मुझे लगता है कहीं न कहीं एक छोटा-सा पोर्शन ये टैक्सेशन भी है। टैक्सेशन बिकॉज़ मैटर्स, दिस इज़ हाउ कंपनीज़ आर प्लेइंग विद द टैक्स एंड ऑल। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फाइनेंसेस, बिल्कुल जहाँ ऐसा ही पे है। उन्होंने कैसे उन चीज़ों को चैनलाइज करना है। यस। हुँ, हुँ। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मेरा ख्याल है, आपकी बात को मैं एग्री करके एक एक्सटेंड ये चीज़ करूँगा कि हमारा पाकिस्तान का, जिस तरह आप कह रहे थे कि इतना टैलेंट होने के बावजूद क्या वजह है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द रीजंस इज द राइट एक्सपोजर टू द राइट मार्केट। हम आई एम वेरी हैप्पी टू सी द स्टार्टअप कल्चर्स। आई एम वेरी हैप्पी टू सी 2021 बीइंग अ बिग विन फॉर पाकिस्तान, जहाँ पे बहुत सारा फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान में आई। राइट। अनफॉर्चुनेटली एक हमने ऐसा अभी रिसेंटली एयरलिफ्ट का एग्जांपल भी देखा कि जहाँ पे दे हैड टू लिफ्ट अप देयर ऑपरेशंस। बट इवेंचुअली आई एम वेरी होपफुल विद द कमिंग ईयर्स, जो यूथ अपना टैलेंट को शोकेस कर रहे हैं, वहाँ पे उतनी अट्रैक्शन पाकिस्तान को अब आस्ता आस्ता लाइमलाइट में आना शुरू हो गया और मिल रही है। हुँ, हुँ। तो आई बिलीव सो कि इन कमिंग 5 or 10 years वी वुड सी पाकिस्तान ऑन अ वेरी नेक्स्ट लेवल, वेयर द talent exposure, where the income which Pakistan should be able to generate through the IT exports should be something which we forecasted maybe 5 years back. राइट।